और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी को एक बार फिर से मेरा सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक और रविवार हमें ऑनलाइन आराधना करने का अवसर मिला है और इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबों को वचन की बहुतायत की आशीष प्रदान करे ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को जो बाइबल में लिखा है अपने जीवन के लिए और अपने साथ अपनों के जीवन के लिए सीखने समझने पाएं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को रखना चाहता हूं जो कि भी वर्तमान समय के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय निकालेंगे तो वहां पर एक खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है जिसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर लोगों से पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है और उस सवाल को लेकर के हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 27 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विशेष करके दूसरे भाग में, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? ये दूसरा अवसर है जब परमेश्वर ने इस प्रश्न को मनुष्य से पूछा। यदि हम पहली बार पूछे गए प्रश्न को देखना चाहें तो हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय, और ये वो जगह का समय है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा किया था। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर 13 और 14 पद में हम इस बात को पाते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अर्थात मन में शंका थी सारा के, और वो अपने मानवीय दृष्टिकोण से अपने शारीरिक दशा को देख करके, यदि आप ऊपर में चले जाएं 11वें पद में तो वहां पर उसका कारण दिया हुआ है कि सारा का हंसने का। तब उसके बाद परमेश्वर ने, यहोवा ने सारे के इस हंसी को लेकर के और अपनी कही गई प्रतिज्ञा को लेकर के एक बात कहा, क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? यह पहली बार था और दूसरी बार जो है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में यह प्रश्न पूछा गया। और आज हम इसी बात को लेकर के प्रयोग 3-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम सीखना चाहेंगे कि क्या कोई भी बात परमेश्वर के लिए कठिन है। हमारे जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, क्या वो परमेश्वर के लिए कठिन है कि परमेश्वर उन बातों का निराकरण ना कर सके? आइए हम एक एक करके उन 4 बातों को समझने की कोशिश करें जिसे परमेश्वर हमारे लिए पूरा करना चाहता है। सबसे पहली बात, क्या कोई ऐसी समस्या है जिसको प्रभु संभाल न सके या समाधान न कर सके? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसको प्रभु यहोवा समाधान न कर सके? इब्रानियों की पत्री यदि में हम पढ़ें तो हमारा परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय यदि हम निकालें उसके 13वें और 14वें पद में, तो वहां पर एक परमेश्वर के बारे में एक बहुत खूबसूरत चीज लिखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। यह है हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपनी ही शपथ खा करके कहता है, और जो उसने कहा है वो आज तक के लागू है कि अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर जो है हर संभव प्रयास करके, मैं प्रयास नहीं कहूंगा लेकिन हर संभव जो है प्रभु से पूरा करता है। जैसे कि हमने देखा कि अब्राहम जो है के सामने समस्या आई। अब्राहम से परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी, यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में यदि चले आए तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने कार्य के लिए बुलाया
ये कह करके अपने घर, कुटुंबियों और सभी लोगों को छोड़ करके जहां मैं कहता हूं चला जा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। तो अब परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा किया, वो कुछ इस प्रकार से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 3 पद को हम जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 पद में लिखा है कि आखिरी लाइन में, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। 2 पद में लिखा है, मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। एक प्रकार की प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने उसके लिए कहा था, अब्राहम के लिए। और उसके बाद यदि अपन 18 अध्याय में चले जाएं, उसके 13 और 14 पद में, तो वहां पर भी कुछ बातें लिखा हुआ है जो हमने पहले ही पढ़ा कि सारा क्यों हंस रही है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। और उसके बाद हम आगे चलें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने नियत समय पर अपने काम को पूरा करने के लिए उससे कहा। 22वें हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कही गई बातों को उसने बखूबी पूरा किया। यदि हम गिनती की पुस्तक उसके 23 अध्याय में आए, गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसके 19 पद, 23 अध्याय के 19 पद में यदि हम आए तो वहां पर कुछ इस प्रकार से बातें लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है अपनी कई बातों को पूरा करने वाला पूरा परमेश्वर है। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय यदि हम निकालें तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में पौलुस प्रेरित ने खूबसूरत सी बात लिखा है 1 अध्याय के 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हां के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अर्थात परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए जो वचनबद्ध है उसे वो पूरा करता चला जाता है। हमसे और आपसे भी परमेश्वर ने पूरा किया है। जो कुछ उसने हमसे और आपसे कहा है उसे उसने पूरा किया है। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय को निकालें, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय, तो वहां पर एक प्रतिज्ञा जो है या बातें जो है परमेश्वर की कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 अध्याय और उसका 8वां पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों से को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। अर्थात परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की थी आज हमारे संबंध में वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा करने की बात कहता है। हमको और आपको क्या प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने? तीतुस की पत्री निकाले हम, तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद, तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता सनातन से की है। ये वो है, हमसे और आपसे परमेश्वर ने इन प्रतिज्ञाओं को किया है कि मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालें उसका 2 अध्याय, तो अनंत जीवन हमको कैसे मिलेगा यहां पर कुछ लिखा हुआ है। 10वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 10वां पद, ये कहता है कि जो अंत तक प्राण देने तक विश्वासी रहे मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर स्मुर्ना की कलीसिया को परमेश्वर कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अर्थात हमारे लिए भी ये बातें लागू होती है। परमेश्वर ने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा किया तो है,
लेकिन यदि मैं प्राण देने तक विश्वासी रहता हूं तो परमेश्वर मेरे लिए उसे पूरा करता चला जाएगा। सुलेमान ने भी कुछ बातें कहा है। पहला राजा की पुस्तक उसका 8 अध्याय, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अपने लोगों से, इजरायलियों से किया था, उस संबंध में यहां पर लिखा हुआ है। पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 56 पद, 8 अध्याय का 56 पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। अर्थात जितनी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इज़राइलियों से किया था, उसको उसने पूरा किया। और इस बात का प्रमाण जो है हम सुलेमान के द्वारा से पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी बातों को पूरा किया। तो ये है हमारा परमेश्वर, जिसके लिए कोई भी बात, कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं जिसका वो समाधान न कर सके। जो कुछ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, जो कुछ परमेश्वर ने कहा, उसको उसने पूरा किया है। कोई भी प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरा हुए बगैर नहीं रह सकती और ना है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि कोई भी प्रार्थना, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं जिसका उत्तर परमेश्वर ना दे। निर्गमन की पुस्तक यदि हम निकालें, उसके 2 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 23, 24 और 25 पद को पढ़ें तो यहां पर जो है कुछ बातें जो है विनती की जा रही है इजरायलियों के द्वारा से। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जब इजरायली जो है 430 साल की बंधुआई में मिस्र में थे, अंत के समय में फिर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उसकी दोहाई दी, तब यहां पर लिखा है परमेश्वर ने सुन लिया। और उसके बाद यदि हम आगे चले 7वें पद से लेकर के आगे, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है मैं पहुंचाऊं। और तब फिर 9वें पद में प्रभु कहता है, इसलिए मूसा से परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब सुन, इजरायलों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और उस प्रकार से हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी बात को पूरा किया। बाइबल में लिखा भी है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय, यदि हम निकालें यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 21 पद में, तो यहां पर ये बातें हमको पढ़ने को मिलता है। 32 अध्याय का 21 पद, तू अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। बिल्कुल जो है परमेश्वर ने जो प्रार्थना की गई थी, जैसा कहा गया था, प्रभु ने जो कहा उसे उसने पूरा भी किया। आज प्रभु हमसे कहता है, प्रार्थना के संबंध की बातें जो है, कई बार मुझको और आपको लगता है कि शायद मेरी और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती या प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देता, तो प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। यहेजकेल नबी यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर। और उसके बाद हम चले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 13 पद, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रार्थना करने के लिए प्रभु कहता है
कहता है कि मांगो, प्रार्थना करो मुझसे, प्रार्थना में मांगो मुझसे और मैं उसे पूरा करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 22 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 22 पद, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें प्रियो, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसे मालूम है कि प्रार्थना की गई है, कब इसका उत्तर देना है, कैसे देना है, वो सारी तरीकों को जानता है। लेकिन एक चीज मुझको और आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये नहीं कि आप परमेश्वर से कुछ भी मांगे और परमेश्वर आप समझे कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार से, तूने तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। आप इस भूल में मत रहिएगा। बाइबल में एक खूबसूरत सी चीज लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5वें अध्याय के 14 और 15 पद में, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 और 15 पद में यहां लिखा है, और हमें उसके सामने जो या होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अब ये दो चीज यहां पर, दो शब्द लिखा हुआ है, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगना। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आपको और मुझको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से और कुछ मांगना है। यह नहीं कि लंबा चौड़ा लिस्ट परमेश्वर को दे दिए और सोचे कि प्रभु इन सारी बातों को हमारे लिए पूरा करेगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा इस प्रकार से नहीं है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसको परमेश्वर उसका समाधान ना कर सके। पहला हमने देखा कि ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं जिसको प्रभु पूरा ना कर सके। और तीसरी बात है कि कोई भी समस्या नहीं जिसको परमेश्वर उसका समाधान ना कर सके। बहुत सारी समस्या की बातें बाइबल में लिखा हुआ है। हम बाइबल में पाते हैं बहुत सारी समस्या है। सबसे पहली बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को यदि हम निकालें तो वहां पर चेलों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 33 पद में, जहां पर 4000 लोगों को खिलाने की बात है। जब समय होने लगा तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि 3 दिन से मेरे पास है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर वो रह जाएं। तब चेलों से शायद प्रभु ने कहा, और तब फिर चेलों ने अपनी समस्या प्रभु के सामने रख दी। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। समस्या थी विकट, बड़े ही भारी समस्या थी। चेलों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस बात को वो पूरा करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु ने बोला कि देखो देखो कहीं किसी के पास तो कुछ होगा, तुम्हारे पास होगा, तुम ढूंढो। तब उन्होंने हम जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से इतनी बड़ी भीड़ को पूरा खिलाया। कितनी गजब की बात है परमेश्वर की समस्या का समाधान करने का तरीके का। यदि अपन मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय में आ जाएं, उसके 4 पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 4था पद, तो वहां पर भी कुछ हमको ऐसी ही बात मिलता है। प्रभु कहता है, मुझे इस भीड़ पर, यहां पर भी 4000 लोगों को खिलाने का वर्णन है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, तुम उनके लिए इंतजाम करो। यहां पर भी चेलों ने कहा कि प्रभु यह जंगल है, यहां पर इतनी रोटी कहां से लाए कि इनको तृप्त कर सकें। भीड़ को प्रभु ने खिलाया। समस्या प्रभु जानता था, समस्या का समाधान प्रभु जानता था और प्रभु ने उस बात को पूरा किया। अब हमारे और आपके जीवन में बाइबल में जैसा लिखा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तूफान की समस्या,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यदि हम निकालें फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 37 पद में यहां पर जो है 27 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। 23 पद के ऊपर में यदि आप पढ़ें तो वहां लिखा है तूफान को शांत करना। और हम उसके बाद यदि 27 पद में आ जाएं, 8 अध्याय के 27 पद में, और वे अचंभा करके कहने लगे कि यह कौन मनुष्य है जो आंधी और तूफान, जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। जब प्रभु उनके नाव पर जो था सो रहा था, उन्होंने जगाया, प्रभु ने उठ करके उसको डांटा और फिर सब कुछ थम गया, शांत हो गया। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 51 पद में भी कुछ ऐसी समस्या लोगों के सामने थी कि लोग जो हैं एक बड़े तूफान में फंसे हुए, चेले तूफान में फंसे हुए थे। यीशु मसीह ने उनको वहां पर से भी बचा लिया। बीमारी की समस्या, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 12 पद में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 12वां पद, यहां पर एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। और हम जानते हैं इस जगह को कि प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया। बाइबल में 12वें पद में लिखा, वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। सब इस पर चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। समस्या बीमारी की हमारे और आपके जीवन में जब आती है, हमको लगता है कि कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ऐसे में हमारा परमेश्वर, बीमारी की समाधान करने वाला परमेश्वर हमारे सन्मुख आकर के जब हम उससे कहते हैं, वो उसका समाधान करता है। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार के ही 5 अध्याय में आए, उसके यहाँ पर एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का वर्णन है। 29 पद में यदि हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह पर जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। और फिर उसके बाद 34 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और उसका किस्सा हमको मालूम है कि वो यीशु मसीह को छूती है और उसका रोग जो है ठीक हो जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में यदि हम आए तो वहां पर भी ऐसी ही समस्या का वर्णन है। बीमारी से ग्रसित जन जो है परमेश्वर के सन्मुख, 4 अध्याय 38 पद से आगे यहाँ पर जो है पतरस की सास और अन्य लोगों को चंगा करना के वो बारे में वर्णन है। बाइबल में लिखा है कि पहले तो उसने पतरस की सास के निकट खड़ा होकर के ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, उसका बुखार उतर गया। फिर 40वें पद में लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें पास लाए और यीशु ने एक एक पर हाथ रख करके उन्हें चंगा किया। जब कभी भी मुझको और आपको लगे कि मेरी बीमारी की समस्या बहुत बड़ी है, हम जो है यीशु मसीह के पास आए। समस्याएं जो है केवल हमारे पास नहीं है, पुराने नियम में बहुत सारे प्रभु के दास है जिनके पास भी ये समस्या थी। इजरायलियों के पास जब यीशु मसीह जब परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी से मूसा की अगुवाई में लिए आ रहा था, तो समुद्र एक समस्या थी कि उसको पार करके कैसे चले, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना थी और उनको पार करना था। परमेश्वर ने वहां पर समाधान ढूंढा और उसका समाधान किया। यहोशू के पास जब मूसा मर गया और यहोशू को कमान आया, तो जो वो छोटा ग्रुप लेकर के चल रहा था, नौजवानों का ग्रुप लेकर के चल रहा था, वहां पर यरदन नदी जो है खड़ी थी उनके सामने में, पूरे बाढ़ से भरी हुई थी। नदी पार करने की समस्या है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी भी समस्या का समाधान किया। जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल करके ले आ रहा था, कुछ समय बीतने के बाद इजरायली चिल्लाने लगे पानी के लिए। मूसा के सामने समस्या थी, इतनी बड़ी भीड़ को, जो लगभग 40 लाख लोग थे, उनको कहां से पानी पिलाए।
परमेश्वर जो है समाधान निकालता है। चट्टान को सामने रख कर, सामने ला करके परमेश्वर जो है मूसा से कहता है, और मूसा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया और वहां से पानी बह निकला। मरियम के पास काना के ब्याह के समय की वर्णन है। मरियम के पास शायद वो इंतजाम करने वाली डिपार्टमेंट की हेड थी। समस्या था कि दाखरस घट गया है, घर की बेइज्जती होगी। यीशु मसीह वहां पर आए थे अपने चेलों के साथ। यीशु मसीह ने उनके दाखरस की समस्या का समाधान किया, और एक अंतिम समाधान जो है मैं आपके सामने, वैसे तो बहुत है लेकिन मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि पौलुस प्रेरित ने एक बात गजब की कही। यदि हम रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 24 पद को निकालें तो वो कहता है कि मुझे मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। और आज जो है हमको और आपको सबसे बड़ी समस्या यही है, हम मृत्यु की देह में जकड़े हुए हैं और हमारे लिए ऐसा लगता है कि निकल पाना मुश्किल है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस बात का भी समाधान किया। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर बचा ना सके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर बचा ना सके। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़े तो वहां पर बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आया। और इफिसियों के पत्री यदि 4 अध्याय में आप चले जाएं तो केवल पृथ्वी पर के लोगों को ही नहीं, वो नीचे उतरा, वहां पर लिखा है नीचे उतरा और वहां पर जो है से लोगों को छुड़ा ले आया जिन्होंने उस पर विश्वास किया। ऐसे प्रियो कई ऐसे उदाहरण हम पाते हैं जिनको प्रभु ने छुड़ाया। सबसे जो मेन व्यक्ति है पौलुस जैसा जो कठोर हृदय का व्यक्ति था यीशु मसीह के प्रति और उनके लोगों के प्रति, प्रभु ने उसको भी बचाया, उसको उस रूढ़िवादिता सिस्टम से बचाया और उसे अपना दास बना लिया। पौलुस इस बात को स्वीकार करता है और उसने पहला तीमुथियुस की पत्री उसके पहले अध्याय में कुछ इस प्रकार से कहा है। पहला तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसके 15वें पद में, यह बात सच और हर एक प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और यीशु मसीह ने मुझे पाप से बचा लिया है, छुड़ा लिया है। सामरी स्त्री यूहन्ना रचित सुसमाचार में जिसका वर्णन है, एक रूढ़िवादी आराधना करने के सिस्टम में फंसी हुई थी। वो जिन चीजों को जानती थी वो वैसा ही कर रही थी। यीशु मसीह ने उसको वहां से भी छुड़ाया और उसके पाप में देह से छुड़ाया, और हम जानते हैं उसके बाद वो प्रभु की दासी बन गई। निकोदेमुस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में जो धर्म गुरु था, सरदार था, प्रभु ने उसको भी बचाया। वहां पर बातचीत का वर्णन है, लेकिन आपको और मुझको कैसे ये मालूम कि वास्तव में निकोदेमुस बच गया और वो यीशु मसीह का मानने वाला हो गया? मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय निकाले मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद की ये घटना है। वहां पर जो है 38, 39 और 40 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह के गाड़े जाने के संबंध में है। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। उसके बाद 39वें पद में लिखा है, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव के साथ कफन में लपेट करके उसे दफना दिया, उस कब्र पे जिस पर अभी तक के किसी को दफनाया नहीं गया था। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने बचाया, उसका चेला बन गया, और आज मुझको और आपको ये कर्तव्य दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि मैं लोगों को जा करके बचाऊं। एक सवाल परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने में है। उसने यशायाह नबी से पूछा था। यशायाह ने जब 6वें अध्याय में परमेश्वर का दर्शन दिया
परमेश्वर का दर्शन देखा तो वहाँ पर अपने आप में बड़ा गिल्टी फील करने लगा, और तब फिर उसके सारे पापों को प्रभु ने माफ किया, साफ किया, और अंतिम जो उसका पाप था जो केवल नजर आ रहा था वो है होठ, अशुद्ध होठ वाला, जिसको चिमटे से वेदी पर से अंगार उठा करके उसके होठ से लगा करके उसको शुद्ध किया। तब परमेश्वर का यह वचन 8वें पद में लिखा, 6वें अध्याय के 8वें पद में, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज ये जवाबदारी मेरी और आपकी है, क्या मैं जाने के लिए तैयार हूं? प्रियो, एक बात याद रखिएगा, मैं इस बात को बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक यदि हम निकालें 3रा अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 17 पद से आगे में कुछ बातें लिखा हुआ है। यहाँ पर बड़ी गजब की बात है जिसको मुझको और आपको हमेशा याद रखना है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उनको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो दुष्ट तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। आज जवाबदारी मेरी और आपकी है, मुझे ये काम करना है, मुझे बचाना है। मैं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व हूं। पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, और परमेश्वर के संदेश लोगों तक मुझको और आपको पहुंचाना है, ताकि हमारे लोग बचते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करे और अनंत जीवन को पाए। जब तक यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने किया, जब तक चेले थे उन्होंने किया। आज ये बातें मुझ तक पहुंची है, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ना वाली कोई बात नहीं है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको परमेश्वर बचा ना सके, वो हर एक को बचाना चाहता है। हमको और आपको लोग कठिन जान जरूर पड़ेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है मैं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाऊं। तो आइए हम सब मिल करके इन बातों को, परमेश्वर ने जो सवाल किया, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रियो, मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर उन कामों को करना चाहता है। आइए हम मिल करके परमेश्वर का साथ दे करके परमेश्वर के काम में अपना हाथ बटाएं, ताकि परमेश्वर अपना काम करता चला जाए। और जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आती है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर करता है, जितनी भी प्रार्थनाएं की जाती है, जितने भी कठिन लोग परमेश्वर के साथ आते हैं, सभी का उपाय किया जा सके और लोग आशीषित हो सके। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हमारी सहायता अगुवाई करे कि हम परमेश्वर की इन बातों को समझ करके जैसा परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है करता चला जाऊं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। याद रखेगी, यदि मैं ये नहीं करूंगा, यदि मैं नहीं करूंगा, तो प्रभु को और अन्यों से काम कराना आता है, लेकिन मैं और आप हो सकता है अनंत जीवन में कभी जाने ना पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय वातावरण में जो तूने अपने वचन को हमको बताया, सिखाया, समझाया कि प्रभु जी कोई भी काम तेरे लिए कठिन नहीं है। हर काम जो तुझे करना चाहता है, और इसके लिए तू चाहता है कि मनुष्य तेरा साथ दे। वे लोग जिनको तूने छुड़ाया, जिनको बचाया, आज मनुष्य के पास मनुष्य को जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा में होकर के स्वर्ग चला गया है, और जो हमारे मध्य में है वो पवित्र आत्मा है, और उसे मनुष्य की आवश्यकता है। उसने, जैसे कि बाइबल में हमने पढ़ा कि यशायाह से पूछा गया कि हमारे बदले कौन जाएगा, यशायाह ने अपने आप को दिया। क्या आज मैं देने को तैयार हूं? मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि बनने को तैयार हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा, हमारे द्वारा अपने काम को इस पृथ्वी पर जो उद्धार का है करता चला जाए। धन्यवाद देते हैं खुदावन इन वचन को सिखाने समझाने के लिए। वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, आशीष दे। बिनती उद्धार कर यीशु के नाम से मांगते, सुनने कबूल कर, आमीन।